अजीज़ साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम इस गुनाह भरी दुनिया में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो हमारे इर्द गिर्द इब्लीस की ताकतें हर वक्त काम करती रहती हैं। और एक मसीही होते हुए उसके लिए आजमाइशें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इब्लीस का ये काम है कि वो खुदा के लोगों को पकड़े, उनको मार गिराए और उसको खुदा से दूर करे। सो कलाम मुक़द्दस में से आज हम मिलकर सीखेंगे कि वो कौन सी ऐसी क़ुव्वत है जिसको जब हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो इब्लीस के मंसूबों का ना सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि हम इन सारी आजमाइशों और उन बुरी क़ुव्वतों पर काबू पा सकते हैं। सो आइए कलाम मुक़द्दस के खूबसूरत भेदों को मिलकर सीखते हैं। जैसा कि जमाइमा आपने कहा कि आज हम सीखते हैं कि किस तरह से हम इस दुनिया में उन मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हैं जिस पर हमें ओवरकम आना है, क्योंकि इस दुनिया में हमें नूर बनकर जीना है ताकि हम दूसरों को लाइट दे सकें। और मैं कलाम मुक़द्दस में से इफ्सियों का ख़त उसकी 6 बाब में से चाहता हूँ उसकी 11 और 12 आयत अगर आप मेरे लिए पढ़ें। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। आमीन। आपने एक आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि हमें हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं, बल्कि शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से। अगर कोई शख्स इस बात को समझ ले कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो किस किस्म के इन्फेक्शन से हमारा वास्ता पड़ता है। आप देख लीजिए, दुनियावी तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो खुराक से, चीज़ों से अपने आप को ताकतवर बनाते हैं ताकि दुनिया में जो इन्फेक्शंस हैं उनके ऊपर ओवरकम आ सकें। तो जब हमें बुराई का पता लग जाता है, जब हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा शख्स है जो हमारे मुखालिफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें बाहर -20 डिग्री है और या -40 है तो आप प्रिकॉशन करेंगे, आप ऊपर जैकेट पहनेंगे ताकि आप सर्दी से अपने आप को बचा सकें। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारी लड़ाई, हमारा दुश्मन कौन है, और हमारे दुश्मन के मुतल्लिक लिखा है तारीकी के हाकमों, वो लोग जो इस दुनिया में तारीकी को पैदा करते हैं, वो लोग जो इस दुनिया, जिनका तसल्लुत इस दुनिया पर है, वो कुव्वतें जो ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर हैं बल्कि आसमानों पर भी हैं। 3 आसमान हैं जो कलाम हमें बताता है। तीसरे आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह का तख्त है, और दूसरे आसमान पर हम देखते हैं ये जो सारे अजराम फल्की हैं, और जो तीसरा आसमान है जो हमें ग्लेयर नज़र आती है ब्लू, इसमें इसी में वो कुव्वतें यहाँ पर रहती हैं। और मैं कलाम मुक़द्दस में से जब इस पैसेज को पढ़ रहा था तो यहाँ पर लिखा है कि हमें खुदा के सब हथियार बांध लेना है। लेकिन हमें ये हथियार क्यों बांधना है, हमें ज़रूरत क्यों है? ताकि दुनिया में जो इन शरारत की कुव्वतों ने लोगों का ध्यान लगाया है उन पर ये ओवरकम आ सकें। और पहला हथियार, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उन सारी चीज़ों को पढ़ें, मैं चाहता हूँ हम आज एक और ख़ास बात की तरफ आगे जाएं, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसरन तौर पर बताऊँगा। हमारी ज़िंदगियों में सच्चाई होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगियों में रास्तबाजी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम होना चाहिए, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, और हमारे पास नजात का लिबास होना चाहिए, और हाथ में रूह की तलवार होनी चाहिए। जब तक ये लिबास हमारी ज़िंदगियों में नहीं है, जिसका ज़िक्र इफ्सियों 6 बाब में किया गया है, हम शरारत की कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर आप देखते हैं कि दुनिया में ऐसे इवेंट्स हैं, क्योंकि डेविल के मुतल्लिक लिखा गया है, जब हम इन कुव्वतों का मुकाबला करते हैं तो जमाइमा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कुव्वतें कितनी ज़ोरावर हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। जब हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा दुश्मन जो है, हमारा मुखालिफ जो है वो बहुत ताकतवर है, तो मेरा ख़्याल उसके मुकाबले के लिए हम पूरे तौर पर इक्विप हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं,
اور اس طور پر تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے شکست نہیں کھانی بلکہ ہم نے فتح مندی کو حاصل کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار کی مانند ہے، وہ تیز ہے، بند بند اور گودے گودے سے گزر جاتا ہے. اور اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں، جیسا ہم نے کہا کہ دشمن کا، تو جب کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو کلام ہماری مدد کرے گا اس دشمن کو پہچاننے کے لیے بھی. اور اگر ہم اس دشمن کے متعلق شروع سے دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابلیس کے بارے میں لکھا ہے، ہی از ویری کننگ. وہ بہت عیار ہے، مکار ہے، بہت زیادہ ہوشیار ہے، اور وہ آسانی سے چیزوں کو منیپولیٹ کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں. اور اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر جمائمہ دیکھتے ہیں جب فرسٹ ٹائم شیطان ایک انسان کے ساتھ انکاؤنٹر کرتا ہے. آج بھی بہت سارے انکاؤنٹر ہوتے ہیں، لیکن یہ فرسٹ انکاؤنٹر تھا ڈیول کا انسان کے ساتھ. اور جب اس کا انکاؤنٹر انسان کے ساتھ ہوا تو اس نے انسان کو بہت کمزور پایا. اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اس نے آفر کیا کیا. کلام مقدس میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے سجیسٹ کیا. وہ ہماری زندگیوں میں سجیشن لاتا ہے کہ اگر تو ایسا کرے تو تو خدا کی مانند ہو جائے گی. اب یہاں پر میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی سجیشن ہے. اٹ مینز کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو ہوا کی زندگی ہے، جو انسان کی زندگی ہے، وہ انکمپلیٹ ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے. ابھی اس سے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کی مانند بن جائے. سو ڈیول ہماری زندگیوں میں عیاری کے ساتھ آتا ہے اور ہمیں ہماری کمزوریوں کی طرف ہمارا دھیان لگاتا ہے. اور یہی بات اس نے ایو کو کہی. اس نے کہا کہ تو اپنی زندگی میں خدا کو ریپلیس کر سکتی ہے، تجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو خود خدا بن سکتی ہے، خدا کی مانند ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ڈیول آج ہماری زندگیوں میں بھی آتا ہے، ایسے فیسٹیول، ایسے اوکیزنز ہماری زندگی میں لاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کی اٹریکشن کتنی زیادہ ہے، اس کا طریقہ کار کیسا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا زور ہے کہ اس نے مخلوق کو خالق کے مخالف اٹھا کھڑا کیا. سو آج بھی ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں ابھار رہا ہے، جو ہمیں غلط راہوں پر لے کر جانے کے لیے اکساتا ہے، جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، وہ کون ہے اور اس کی طاقت کیا ہے تاکہ ہم اس طور پر تیار ہو سکیں. ایگزیکٹلی. جمائمہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے. یوحنا کی انجیل میں یہ بات بتائی گئی ہمیں کہ وہ جھوٹا ہے، اور یہی جھوٹ اس نے ایو کے ساتھ بھی بولا، اور یہی جھوٹ وہ آج ہماری زندگیوں میں بھی بولتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کمزور ہے، ہم اسے ریپلیس کر سکتے ہیں دنیا کی چیزوں کے ساتھ، ایونٹس کے ساتھ. آج بہت سارے لوگ ایسے ایونٹس دنیا میں سیلیبریٹ کرتے ہیں جو کلام کے مطابق نہیں. اس لیے میں انکریج کرنا چاہتا ہوں ہمیں ڈیول کی، دنیا کی باتوں میں نہیں آنا کہ دنیا کیا کر رہی ہے. ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنا ہے تاکہ آپ خدا کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اور پھر لکھا ہے ہم خدا کو اپنی زندگی میں ریپلیس نہیں کر سکتے کسی چیز کے ساتھ. خدا کو ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کیونکہ خدا تو کریٹر ہے. اور میں ایک اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ڈیول ہماری زندگی میں آتا ہے، جلدی سے ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے، وہ ڈس اپوائنٹمنٹ لاتا ہے، وہ ہمیں ڈیسپریٹ کرتا ہے، وہ ہمیں ڈاؤٹ میں ڈالتا ہے. اگر آپ ایو کی زندگی میں چیزیں دیکھیں تو یہ ساری زندگی میں پیدا ہو گئیں. اس نے اس کو ڈیسپریٹ کیا. دیکھا، اس نے دیکھا اور اسے اچھا لگا. یعنی پہلا ایکشن کیا تھا؟ دیکھنا. اس کا دل للچایا. تو ڈیول ڈیسپریٹ کرتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس گناہ کو کرنے کے لیے، تاکہ جوان لوگ، بوڑھے لوگ، جتنے اس دنیا میں ہیں، بچے ڈیسپریٹ ہو کر ان باتوں کو کریں اور خدا سے دور ہو جائیں. اور پھر وہ ان کی زندگی میں ڈس اپوائنٹمنٹ لاتا ہے. وہ ان کو بتاتا ہے کہ یو آر انکمپلیٹ. وہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈس اوبے کریں. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایو کی زندگی میں سٹیپ بائی سٹیپ آئیں. وہ ڈسیٹفل ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے کیونکہ وہ دکھاتا کچھ ہے اور ہوتا
कुछ है, वो हेटफुल है। उसे पता था कि वो खुदा के हजूर से निकाला गया है और अब वो खुदा के हजूर वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो इंसान से भी नफरत करता है कि अगर मैं निकाला गया हूं तो इंसान खुदा के साथ क्यों जिंदगी बसर करे। वो ये चाहता है कि इंसान भी आग में उसके साथ जल जाए, उसे स्ट्रेस में रखता है। सो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान डिसीटफुल है, डिसेप्शन उसके अंदर है और ये उसका बहुत कामयाब हथियार है। इसी से वो लोगों को और स्टूडेंट्स को आज जिनाकारी के, आज बहुत सारे गुनाहों में डालता रहता है। आप देख लीजिए, कई दफ़ा वो ऐसा म्यूज़िक प्रोड्यूस करवाते हैं लोग जिससे नौजवानों को मोटिवेट किया जाता है कि वो गुनाह की तरफ जाएं, और नौजवान इस चीज़ को सोचते हैं कि नहीं, ये गुनाह नहीं है, ये ज़िंदगी की ज़रूरत है। सो वो डिसेप्शन के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में आता है, वो डिप्रेशन लेकर आता है, वो हमें डिसोबे करने पर उमादा करता है, हमारी ज़िंदगी में गुस्से और इस किस्म की रूह को पैदा करता है ताकि हम बिल्कुल इस दुनिया में रहते हुए खुश ना रह सकें। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, चोर नहीं आता चुराने और मार डालने, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत। सो यीशु कसरत की जिंदगी देने के लिए आया। इसलिए हम डेविल से छुटकारा पा सकते हैं बड़ी आसानी से। डेविल इज लाइक, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो शेर बब्बर की मानंद धाड़ता है। वो मानिंद है, वो शेर नहीं है, वो हारा हुआ है। ही इज नॉट लाइंग, वो हारा हुआ है, वो सिर्फ धोखा दे रहा है। उसने सिर्फ अपने ऊपर एक लिबास ओढ़ा हुआ है, अंदर से वो हारा हुआ एक शख्स है। मैं ये चाहता हूं जमाइमा, हम खुदा यीशु मसीह के लहू के मुतालिक थोड़ा सा देखें ताकि इन दोस्तों को पता लग सके कि ये अय्यार, मक्कार, ऐसे शख्स से, ऐसी इबलीसी ताकतों से, बदरूहों से, किन चीज़ों को हमारे पास हों तो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप पहली सलातीन उसके 8 बाब में से मेरे लिए पढ़ें। और बादशाह ने और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदावंद के हजूर कुर्बानी गुजरानी, और सुलेमान ने जो सलामती के ज़बीहों की कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी, उसमें से उसने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें चढ़ाईं। यूँ बादशाह ने और सब बनी इसराइल ने खुदावंद का घर मखसूस किया। उसी दिन बादशाह ने सहन के दरमियानी हिस्से को जो खुदावंद के घर के सामने था मुकद्दस किया, क्योंकि उसने वही सोखनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और सलामती के ज़बीहों की चर्बी गुजरानी, इसलिए कि पीतल का मज़बा जो खुदावंद के सामने था इतना छोटा था कि उस पर सोखनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और सलामती के ज़बीहों की कुर्बानी के लिए गुंजाइश ना थी। आमीन। सुमाइमा, एक ये कुर्बानी है, अगर आप इस कुर्बानी को देखें तो यहाँ पर कितनी कुर्बानियों का जिक्र है। अगर आप इन्हें टोटल करें तो 1,42,000 सिर्फ ज़बीहे गुजराने गए। यहाँ पर क्या लिखा है, 22,000 तो बैल थे और फिर 1,20,000 भेड़ें। इतनी कीमती कुर्बानी कभी हिस्ट्री में गुजरानी नहीं गई। ये बहुत कीमती कुर्बानी थी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कह लीजिए कि इतना ज़्यादा खुदावंद की, जब हैकल को उसने मखसूस किया तो अपने दिल से उसने कुर्बानियाँ दी। और यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है जो मज़बा हैकल में बनाया गया था वो काफ़ी ना था, इसके लिए एक और मज़बा बनाना पड़ा। और कितने लोग थे, कितने प्रीस्ट इस कुर्बानी में शामिल थे, और लिखा है हैकल को मखसूस करने के लिए। लेकिन ये कुर्बानियाँ भी, इतनी कीमती कुर्बानियाँ भी तमाम लोगों की रिडेम्पशन के लिए काफ़ी ना थी, बल्कि पूरी दुनिया के बर्रे भी, बैल, कुछ भी ले लें, वो इंसान को निजात नहीं दे सकता। सो यहाँ पर हम एक कीमती कुर्बानी का जिक्र पढ़ते हैं कि सुलेमान ने कितनी कीमती कुर्बानी गुजरानी। लेकिन उससे भी एक बहुत कुर्बानी का जो जिक्र हम पढ़ते हैं पतरस के खत में, जो खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी इस दुनिया में दी, और वो
ना सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि इन तमाम अजीज़ों के लिए जो आज इसको देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा ने ये कुर्बानी आपके लिए भी दी और उसने अपने बेटे का लहू आपके लिए भी बहाया ताकि आपकी भी तौबा तक नौबत पहुँचे और आप भी उसके लहू के वसीला से बच जाएं। ये बहुत ताकतवर है, उसका लहू बहुत ताकतवर है, उसका लहू बहुत कीमती है। और किस तरह एक शख्स की मैं गवाही पढ़ रहा था और जब मैं सुन रहा था उसने कहा कि मुझे किसी ऐसे शख्स के सामने खड़ा कर दिया गया जो खुदा को ना मानने वाला था और उन दोनों में डिबेट हुई और उसने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू, जो शख्स खुदा पर ईमान नहीं रखता था, उसने कहा यीशु का लहू नकारा है, उसमें कोई कुव्वत नहीं है, उसमें उसकी कोई हैसियत नहीं इस दुनिया में, क्योंकि 2000 साल हो गए जब यीशु इस दुनिया में आए। अगर उसके खून में कुव्वत होती, अगर उसके खून में ताकत होती तो दुनिया में कोई बीमार ना होता, अगर उसके खून में ताकत होती तो दुनिया की ऐसी हालत ना होती बल्कि वो सुधर जाती। दूसरा शख्स जो खुदा को प्यार करने वाला था, उसने उस शख्स को बताया कि दुनिया में साबुन है। क्या मुझे आपको साबुन के बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? दुनिया में साबुन है, तो साबुन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? आप साबुन के करीब खड़े होकर साफ नहीं हो सकते। आप साबुन की फैक्ट्री में काम करते हुए भी अपने आप को साफ नहीं कर सकते। आप साबुन जेब में रख लें फिर भी आप साफ नहीं हो सकते। उसने बताया, क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि साबुन किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? उसने कहा, साबुन तक आपको पहुंचना पड़ेगा और उस अपना हाथ बढ़ा के साबुन को लेकर अपने जिस्म पर अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप उसे अप्लाई करेंगे तब वो आपका जिस्म साफ कर देगा। इसी तौर पर ब्लड ऑफ जीसस तो हर एक के लिए मुहैया कर दिया गया है, लेकिन अब आपको अपना हाथ बढ़ाकर उस ब्लड तक पहुंचना है ताकि वो यीशु का लहू आपके घरानों को, आपकी जिंदगी को बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से रिहाई दे दे। वो शख्स बिल्कुल खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब ना था। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आज लोग खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह का ताकतवर लहू है तो ऐसा क्यों है। जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में शादाबी नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी, हमारी बीमारियां दूर नहीं होगी। अगर हम यीशु के लहू को लेंगे तो लिखा है ज़िबा किया हुआ बर्रा जो यीशु है, उसके लहू में इतनी ताकत है कि जब वो आपकी ज़िंदगी में लग जाए, आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐब हो वो दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो ऐब है गुनाहों से रिहाई, खुदावंद उससे आपको रिहाई देगा। सो ब्लड ऑफ जीसस हमें रिहाई देता है, हमें निजात देता है, हमें शैतान के मंसूबों से बचाता है, हमारी ज़िंदगी में नगमे पैदा करता है कि हम नगमे गा सकें, सिताइश कर सकें। आपने मुकाशवा की किताब में भी देखा किस तरह से लोग, फरिश्ते भी इस गीत को गाते हैं कि ज़िबा किया हुआ बर्रा, ये गीत गा रहे हैं, वो उसकी सिताइश कर रहे हैं। सो ब्लड ऑफ जीसस हमारी ज़िंदगी में फॉरगिवनेस को लाता है, मुआफ़ी के जज्बे को लाता है। आप देख लीजिए कि गुनाह की मजदूरी मौत थी, लेकिन यीशु के लहू को बहाने के वसीला से हमारी मौत ना हुई बल्कि हमारी मुआफ़ी हो गई। और आज जो लोग यीशु के लहू को कबूल कर लेते हैं वो, उनकी मुआफ़ी हो जाती है, उन्हें कुछ और कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, बताना चाहता हूँ, एक और हवाला देखें, ये बहुत ख़ास पॉइंट है जिसको हमें आपको सीखना है कि यीशु ही खुदा है और खुदा ने अपना खून इस दुनिया में भेजा। अगर आप अमाल की किताब उसका 20 बाब उसकी 26वीं आयत मेरे लिए पढ़ें। बस अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी करो जिसका रूल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। अपने खून से मोल लिया। अब यहाँ पर अपना खून खुदा के खून की
बात हो रही है। सो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है जमाइमा, कि जब लूका की अंजील पहले बाब में हम पढ़ते हैं कि जब जिब्राइल मुकद्दसा मरियम के पास आए तो मरियम ने सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो कंवारी हूँ, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। तो वहाँ पर लिखा है जिब्राइल ने क्या कहा कि तू रूहुल कुदस की कुदरत से हामला होगी। सो हमें इस बात को सीखना है। दुनिया में साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि बच्चों के अंदर जो डीएनए है, जो ब्लड है, वो बाप की तरफ से आता है। अगर आप देख लीजिए, एक औरत हो और वहाँ पर 3 मर्द खड़े कर दिए जाएं, तो उनके डीएनए टेस्ट से पता लगेगा कि कौन उस शख्स का बाप है। इसका मतलब साइंस ये प्रूव करती है कि ब्लड जो है बच्चों में वो बाप की तरफ से आता है। सो यहाँ पर क्या जिक्र किया गया है कि खुदा के खून से। सो खुदा ने अपना खून हमारे लिए बहाया, खुदा ने एक जिस्म हमारे लिए इस दुनिया में तैयार किया। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि उसने हमारे लिए एक जिस्म तैयार किया और उस जिस्म में क्या किया, अपना लहू डाल दिया, जैसे बेटे का नाम दिया। और वो बेटा कौन है? यीशु मसीह, जिसके लहू से हमारी रिडेम्पशन है, जो बेऐब है, बेदाग है और बेश कीमती है। वो क्या है? बेऐब है, बेदाग है और बेश कीमत है। उसके लहू से आपकी रिडेम्पशन है, ना आपकी कुर्बानियों से, ना आपकी तोहफों से, ना आपकी रियाजत से, रोज़ों से। आप इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आप यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगी में ना लें। 84 टाइम यीशु के लहू का जिक्र न्यू टेस्टामेंट में भी आया है। और ब्लड ऑफ जीसस हमें मुआफ़ी देता है। ब्लड ऑफ जीसस हमारी ज़िंदगी में नगमात को पैदा करता है कि हम खुश हों। ब्लड ऑफ जीसस हमारे लिए नजात का वसीला बन गया ताकि हमें नजात मिल सके। और ब्लड ऑफ जीसस हमारे लिए रिकन्सिलिएशन है, मेल मिलाप है। और इस लहू के वसीला से जमाइमा देखिए, खुदा और इंसान का मिलाप हो गया। जो रिश्ता हवा ने तोड़ दिया था, डेविल ने कनिंगली आकर उसे कहा कि तू खुदा की मानिंद बन जाएगी, उसने रिप्लेस किया और वो रिश्ता टूट गया, खुदा और इंसान का। इस रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या हुआ? पहली कुर्बानी वहां पर अदा की गई, आप देखें खुदा ने बर्रे को ज़िबा किया, लेकिन एक आखिरी कुर्बानी अदा की गई और वो यीशु मसीह की थी। और इस लहू ने इंसान को खुदा से जोड़ दिया। डेविल ये चाहता है कि ये लहू हमारी जिंदगियों में ना आए। आज अगर आप रोज सुबह उठें, शाम को, दोपहर चलते फिरते अपनी गाड़ियों पर, अपने ख़ानदानों पर, अपने बच्चों पर, अपने दिमाग, अपने घर में, अपनी चौखटों पर यीशु को लहू को लगाते रहेंगे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कोई ईवल स्पिरिट आपके घर के करीब आने नहीं पाएगी। दुनिया में चाहे जितनी तारीकी हो, कुछ भी हो, हम वहाँ पर नूर की मानंद चमकते रहेंगे। आप यीशु को कबूल करना चाहते हैं तो आइए हमारे पीछे इस दुआ को करें। खुदाम यीशु, हमें तेरी ज़रूरत है। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और तौबा करते हैं। हम ये दुआ करते हैं कि तू इस दुनिया में मेरे लिए आया, तूने अपना बेशकीमत लहू मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए बहाया, और आज हम इस लहू को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं और तुझे अपने दिल में आने की दावत देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। और अब भाई खुदावंद, बड़े ईमान के साथ हम मिलकर इन तमाम अजीज़ों को जो किसी दुख में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, खुदावंद बर्रे के लहू में छुपा देते हैं और तेरा शुक्र करते हैं इस बेशकीमती लहू के लिए, जिसमें शिफा है, जिसमें कुव्वत है, जो बीमारियों पर गालिब आने की कुदरत रखता है।
और इस लहू से हर तरह की शैतानी कुव्वतें भाग जाती हैं। आज हम इस बर्रे के लहू को अपने अपने घरों के ऊपर इस ईमान से लगाते हैं कि शरारत की वो सारी कुव्वतें जो इस दुनिया में काम करती हैं खुदावंद हमारे घरों में और हमारी ज़िंदगियों में दाखिल ना हो सकें, बल्कि हम इसको यीशु के नाम से सील करते हैं और दुआ करते हैं कि हम सबको रहाई दे और हम सबको खुदावंद अपने में छुपा कर महफूज रख। और वो लोग खुदावंद जो इन बातों पर यकीन करते और इन बातों की पूजा करते हैं, उनको भी फजल दे कि वो जान सके कि तू ही जिंदा खुदा है और तेरे लहू में कुव्वत है, तेरे लहू में ताकत है। यीशु तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। साथियों, एक दफ़ा फिर हम आज आपके शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम जिंदा उम्मीद को देखने के लिए, और आपकी सारी दुआओं के लिए हम दिल की अथाह गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। और जाते हुए एक दफ़ा फिर आपको बताना चाहते हैं कि बर्रे का लहू जो कि बेऐब बर्रा था, जो कि बेदाग है और नहायत कीमती है, उस लहू में ना सिर्फ मेरी और आपकी शिफा है बल्कि ये हमें हर तरह की आजमाइशों से बचाता है। सो अपने लिए इस लहू को लीजिए और ज़िंदगी को खुदा की कुव्वत के साथ एंजॉय कीजिए। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुतों के लिए ज़िंदगी को लाए और हम यीशु के लहू को बहुत सारी कौमों तक लेकर जाएं, अहले ज़ुबान तक, अहले उम्मत तक, जो उर्दू, हिंदी और पंजाबी में समझते हैं। इसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप चाहते हैं कि लोग बच जाएं, लोग कलाम की बातें सुने और वो यीशु पर ईमान लाएं? तो आइए आप हमारे साथ इस पार्टनरशिप में खड़े हों कि हम प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ खड़े होंगे और आप हमारे मंथली पार्टनर बन सकते हैं। आप किसी भी अमाउंट से इस प्रोग्राम की मदद कर सकते हैं ताकि ये प्रोग्राम इसी तौर से चलता रहे और हम यीशु के लहू की मुनादी इसी तौर पर करते रहें जो कौमों को बचाएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने बेटे यीशु के लहू में छुपा कर रखे, हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाए। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।